ओके क्लास, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसे गेटर एंड सेटर मेथड हमने देखा, ठीक है। सो दैट यू कैन मॉडिफाई प्राइवेट डाटा विद द हेल्प ऑफ सेट एंड गेट मेथड। सेट मेथड के थ्रू आप प्राइवेट जो डाटा रखा है आपने उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, और गेट के मेथड के थ्रू उसकी वैल्यू को कॉल करवा सकते हैं। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि सेट मेथड, इससे ये भी आपको फ़ायदा है कि अगर आपने वैल्यूज़ पे कुछ वैलिडेशंस लगानी है, लेट से कोई नेगेटिव वैल्यू आप नहीं चाह रहे या ज़ीरो वैल्यू नहीं चाह रहे, सो यू कैन मॉडिफाई इट इन सेट मेथड एज वेल। लेट से अगर मैं चाह रही हूँ कि सेट तभी करे जब वैल्यू जो है वो क्या हो मेरे पास, वापस हम कोड पे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इंट एक्स किया है, जो वैल्यू पास हो रही है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो ही d की वैल्यू x करो, अगर x बड़ा है 0 से तो। नहीं तो क्या करो, नहीं तो इसके अलावा अगर आपने कोई और पॉसिबिलिटी देनी है तो आप एल्स भी दे सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ इफ तक रहने दें। तो ये क्या होगा, अगर आप कोई सर्टेन कंडीशन है, लेट से आप चाह रहे हैं कि आपके पास मंथ का नेम्स है या मंथ की सेटिंग करनी है, सो मंथ्स आर जस्ट 12, तो वहाँ पे आप मंथ्स की अगर आपने एंट्री करनी है थ्रू प्राइवेट मेंबर, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इज इक्वल टू 12, तभी जो है वो वैल्यू सेट करो x पे। तो आप सेटर मेथड के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप इफ की कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर आपने कुछ फर्दर लिमिटेशन डालनी है कि वैल्यू इस रेंज के अंदर हो, तो आप इसके थ्रू ये भी कर सकते हैं। अब ये मेथड में वैल्यू जाएगी x, अब वो यूजर की गिवन वैल्यू को पहले चेक करेगा कि क्या वो इस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही है, अगर इस रेंज के अंदर है तो ही डी को असाइन कर, जो प्राइवेट मेंबर है डी, उसकी वैल्यू एक्स करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो फिर डी को 0 ही रखेगा। या आप कोई और वैल्यू देना चाह रहे हैं एल्स, इसके अलावा क्या करूँ, माइनस कर दूँ, एल्स डी इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि जो वैल्यू है उसको माइनस पे करके रख दो। अगर यूजर ने लेट से 13 पास किया है तो इसको क्या कर देगा, -13। या आप कोई रैंडम वैल्यू देना चाह रहे हैं, -1 कर दो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो उससे ये फ़ायदा ये हुआ गेटर और सेटर मेथड के थ्रू कि अगर आप वैल्यूज़ पे कोई वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं कि इस रेंज के अंदर अगर वैल्यू हो तो ही सेट हो, तो वो काम भी आप गेट और सेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ है, सेट मेथड कैन बी प्रोग्राम टू वैलिडेट देयर आर्गुमेंट्स एंड रिजेक्ट एनी अटेम्प्ट्स टू सेट द डाटा टू बैड वैल्यूज सच एज अ नेगेटिव बॉडी टेम्परेचर। जैसे अगर आपने कोई बॉडी टेम्परेचर इनपुट करना है, ठीक है, सो बॉडी टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप उस पर ये कंडीशन लगा सकते हैं कि यूजर जो इनपुट दे रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और आर डे इन मार्च आउटसाइड द रेंज 1 थ्रू 31। अब मार्च के मंथ में सिर्फ 31 डेज होते हैं, तो अगर यूजर ने 34 इनपुट दे दिया तो वो मार्च की डेट सेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया है तो उसके लिए भी आप गेट और सेट के मेथड यूज कर सकते हैं, जो आपके डाटा पे जो है वो वैलिडेशन लगा सकें। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह गेट का मेथड है, a get method can present the data in a different format while the actual data representation remains hidden from the user। लेट से इन्होंने कहा है कि आप जरूरी नहीं है कि गेट में वही चीज एज इट इज रिटर्न कर दें जो आपने सेट करवाई है, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a grade class might store a grade instance variable as an in between 0 and 100, but a get grade method might return a letter grade। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं ये सारी सीक्वेंस यहाँ से हटा रही हूँ, मैं कर देती हूँ इसी कैलकुलेटर की क्लास में प्राइवेट इंट ग्रेड, ठीक है, कि यूजर जो है वो ग्रेड दे अपना, या हम इसको कह देते हैं फ्लोट कर देते हैं CGPA, ठीक है, अपनी CGPA दे और CGPA की बेसिस पे उसका ग्रेड कैलकुलेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेट के लिए पब्लिक वॉइड, अब CGPA तो यहाँ पे डाटा टाइप क्या आ जाएगी, फ्लोट x, और मैं क्या कह रही हूँ कि इफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड इज लेस देन इज इक्वल टू 100, क्योंकि ग्रेड क्या होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, तभी CGPA की वैल्यू क्या कर दो, इज इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, जो यूजर ने ग्रेड इनपुट किया है वो 1 और 100 की रेंज में, क्योंकि आपका ग्रेड 1 और 100 की रेंज में ही हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या कर दो, इस बल्कि 0 भी हो सकता है अगर आपने कोर्स 0 और 100, ठीक है।
तो CGPA की वैल्यू x कर दो, नहीं तो CGPA क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अब जो गेट है, गेट हम क्या कर रहे हैं, जो हमने प्राइवेट फील्ड्स में वैल्यू सेट करी है उसको गेट करवा रहे हैं, बट ये तो एक मेथड है, हम मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि ये जो गेट डी का मेथड है, ये इंट रिटर्न करने के बजाय ये मुझे रिटर्न करे कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर कैसे रिटर्न करेगा, इफ की बेसिस पे, इफ CGPA इज ग्रेटर देन 80, तो क्या करो, एक कैरेक्टर यहाँ सेट कर दो, कैरेक्टर G। अगर CGPA ग्रेटर देन 80 है तो G इज इक्वल टू A कर दो। ठीक है, एल्स इफ CGPA इज ग्रेटर देन 70, अगर 70 से बड़ी है तो क्या कर दो, G इज इक्वल टू B कर दो। एल्स इफ CGPA इज ग्रेटर देन 60, तो क्या कर दो, ये CGPA वही वेरिएबल है जिसको मैंने प्राइवेट रखा है, G इज इक्वल टू C कर दो। एल्स इसके अलावा कुछ भी हो तो G इज इक्वल टू F कर दो। ठीक है, और फिर एट द एंड रिटर्न करवा दो ग्रेड। जो भी रिटर्न कैलकुलेट हुआ ऑन बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया वो रिटर्न करवा दो। अब मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन यहाँ करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें हो जाएंगी चेंज, क्योंकि वहाँ पे हम फ्लोट रख रहे हैं। तो C1 डॉट सेट डी क्या हो जाएगा मेरे पास, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, क्योंकि मैंने वहाँ पे डाटा टाइप फ्लोट रखी है, कन्वर्ट डॉट सिंगल, और उसके अंदर मैंने कंसोल डॉट रीड का मेथड कॉल करवा दिया है। और C1 डॉट सेट डी, इसका नाम मैंने चेंज किया है क्या, फ्लोट इनपुट ले रहा है, फ्लोट एक्स, तो हम इसको इनपुट दे देते हैं यहाँ पे लेट्स से 85 एफ, क्योंकि फ्लोट है, एंड C1 डॉट गेट डेट। ठीक है, इसको सबको मैं फिलहाल हटा रही हूँ और इसको हम रन कर देते हैं। क्या गड़बड़ है क्लास में, हाँ ठीक है, और ब्रैकेट्स का इशू है। ठीक है, मेरे पास एरर्स ब्रैकेट्स के आ रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या आ रहा है, डी, क्योंकि डी को मैं अब क्या कर चुकी हूँ, रिमूव कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे डी पे एरर दे रहा है। तो साथ साथ जो चेंजेस आप किया करें उसको साथ साथ मॉडिफाई भी कर लिया करें कि एरर आ क्यों रहा है। एरर को देख के घबराने के बजाय उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अच्छा, अब इसने मुझसे क्या किया, वैल्यू पूछी ए बी और सी की, 50 और 5 दे दी मैंने। ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर डी ए, क्योंकि मैंने ग्रेड क्या दिया था, अगर आपको याद हो, CGPA मैंने दी थी 85। ये 85 सेट डी के थ्रू कहाँ गई, यहाँ पे, यहाँ गई, इसने चेक किया कि ये 0 और 100 की रेंज में है, ट्रू है, तो CGPA ने एक्स कर दिया, यानी कि जो मैंने वैल्यू दी थी 85। फिर उसके बाद मैंने क्या मेथड कॉल किया, मैंने कॉल किया कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करो C1 डॉट गेट डी, तो ये गेट डी पे गया। गेट डी के मेथड पे इसने क्या देखा, कैरेक्टर G, और इसने कहा कि अगर CGPA ग्रेटर देन 80 है, जो कि मेरे केस में 85 है, तो G क्या कर दो, A, तो इसने यही A मुझे रिटर्न कर दिया। तो आप इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं।
प्रॉपर्टीज हम आज भी नहीं डिस्कस कर सके, तो हमने गेट और सेट मेथड के थ्रू जो है हमने ये काम किया है। क्लास कौन है जिसको ड्राइंग का इतना शौक है? अब आप ड्राइंग भी नहीं कर सकते, आजमा के देख लें अपना शौक। अच्छा, तो क्विज फिर हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अभी आप ये करें कि अपनी अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें चैट पे। और कल की क्लास का तो मैं अनाउंस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कल आप लोगों की मेकअप क्लास है 12 से 3। इसकी मीटिंग आईडी मैं क्रिएट कर दूंगी और व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। और कल कोई क्विज नहीं होगा। कल क्लैशेस है ना स्टूडेंट्स के, तो वो तो ले नहीं सकेंगे क्लास, तो क्विज कैसे अटेंड करेंगे? जी हारून। अच्छा क्लास, जैसे जो ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई थॉट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पीएफ से, तो अगर आपके पीएफ के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है? अच्छा, प्रोसेस है। आज सबमिट करवाना था ना प्रपोजल, आज लास्ट डेट थी। अच्छा, तो मैं देख लूंगी प्रपोजल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, कि जिसका फिर टॉपिक सेम होगा, जिसने पहले सबमिट करवाया होगा वो अप्रूव हो जाएगा और फिर दूसरा डिस्कार्ड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको नया प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा। अच्छा, कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी तक सोलो हैं, मतलब इंडिविजुअल बेस पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो अभी तक राइट नाउ अकेले बना रहे हैं प्रोजेक्ट? हारून और हारिस जफर। हारिस, आप भी अकेले बना रहे हैं? आसिम, आप भी अकेले हैं? तो आप तीनों एक साथ हो जाएं। हर ग्रुप का एक मेंबर रिक्वायर्ड है, हर कोई नहीं सबमिट करवाएगा। एक मेंबर, लेकिन उस प्रपोजल में बाकी ग्रुप मेंबर्स के नेम एंड स्टूडेंट आईडी होना जरूरी है। मोहम्मद अहमद एंड हारून, आप लोग आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लें। आप लोग ग्रुप पे क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करते हैं जो व्हाट्सएप का ग्रुप है? मोहम्मद अहमद 112000 एंड मोहम्मद हारून, आप लोग साथ बना लो प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी तक आप लोगों का कोई ग्रुप नहीं बना। तो आप लोग साथ बना लो। अगर आसिम भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कर लें, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैक्सिमम 4 एंड मिनिमम 2 मेंबर्स अलाउड है, तो सोलो जो है वो अलाउ नहीं है। हाँ, लेकिन आप वही सेम प्रपोजल शहाब इस जो है वो उसमें सबमिट करवाएंगे। वही सेम प्रपोजल आप इस क्लास आईडी के अकॉर्डिंगली जो मैंने असाइनमेंट का लिंक बनाया है उसमें आप सबमिट करवाएंगे शहाब।
ठीक है, सही है। हाँ जी, और कोई क्यूरी है? ओके, कल तक करवा दें सबमिट, लेकिन अब आप उनके साथ बना रहे हैं तो उनसे कोऑर्डिनेट भी कर दीजिएगा, जो मैंने आपके दूसरे ग्रुप मेंबर बताएं। जी जी बेटा, क्विज अब नेक्स्ट वीक होगा। आज नहीं हुआ, अब कल भी नहीं हो सकता, तो फिर नेक्स्ट वीक ही होगा। अब ये मोहम्मद आदिल की कोई नई एंट्री है भाई। ये क्या कह रहे हैं? जितना हमने पढ़ लिया है। अच्छा जी, असद का क्या क्वेश्चन है मैम? प्रोजेक्ट एमडीए फॉर्म पर बनाना कंपलसरी है? हाँ जी, विंडोज फॉर्म ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि कंसोल पे तो आप लोग पीएफए भी बना चुके हैं। हाँ जी, जिनकी अटेंडेंस हो गई है, कोई फर्दर डिस्कशन नहीं है, वो जा सकते हैं। बेटा अकेले अलाउ नहीं है ना, साथ मिलके बनाना है, तो आसिम और मोहम्मद आदिल आप लोग साथ बना लो। ठीक है। हाँ, ऐसे ही होगा ना, जैसे फर्स्ट फॉर्म आपका मेन्यू है, मेन्यू ड्रिवन है। उसमें मेन्यू आ रहा है, अगर एटीएम की एप्लीकेशन है तो उसमें क्या होगा? कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर। तो जैसे ही मैंने बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक किया, तो जो मेरे पास मेन्यू वाला फॉर्म है वो हाइड हो जाना चाहिए और नया फॉर्म ओपन हो जाए। फिर उससे मुझे आगे जाना है तो प्रीवियस वाला फॉर्म हाइड हो जाए। इस तरीके से हम काम करेंगे। लिंक ही होंगे सब एक दूसरे से। अच्छा जी, और कोई और क्वेश्चन है? ठीक है जी, आई गेस लीव कर देते हैं। ब्रेक से पहले जितने भी सेशन थे वो रिकॉर्डेड सेशन मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वो एलएमएस वाला ही मैं कंसीडर करूंगी। ओके जी, एंड कर रही हूँ मैं क्लास। अल्लाह हाफिज़।